4 fruits into baskets. So इसमें हम लोग को एरे गिवन है फ्रूट्स. We have only 2 baskets and each basket can hold a single type of fruit. There is no limit on amount of each fruit a basket can hold. जैसे कि हम लोगों के पास 2 बास्केट हैं यहाँ पे. इसमें किसी एक टाइप का फ्रूट आ सकता है और इसमें किसी एक टाइप का फ्रूट आ सकता है. अब हम लोग को अमाउंट की कोई भी लिमिटेशन नहीं है. इसमें कितने भी फ्रूट्स आ सकते हैं बट ए टाइप के ही आ सकते हैं. इसमें कितने भी टाइप के फ्रूट्स आ सकते हैं बट ए टाइप के बी टाइप के ही आ सकते हैं. सो कोई भी अगर सी टाइप का आएगा तो वो अलाउड नहीं है. वी कैन टेक ओनली 2 फ्रूट्स ए और बी. या तो अगर ऐसे कर सकते हैं कि बी और सी या सी, लेकिन सिर्फ 2 टाइप्स के. थर्ड टाइप का जो फ्रूट है वो अलाउड नहीं होगा. ए के कितने भी फ्रूट्स हो सकते हैं, बी के कितने भी फ्रूट्स हो सकते हैं, उस पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है. ठीक है. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ट्री ऑफ आवर चॉइस वी कैन पिक एग्जैक्टली 1 फ्रूट फ्रॉम एवरी ट्री. ठीक है. अब इसमें क्या करें, हम लोगों की इंटीजर एरे फ्रूट्स दी गई हैं. वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स वी कैन पिक. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, 3 पेड़ बने हैं. जैसे एक 1 का पेड़ है, एक 2 का पेड़ है, एक 1 का पेड़ है. ठीक है. अब इसमें क्या करना था कि हम लोगों के पास 2 ही बास्केट हैं. ठीक है. सो यहाँ पे 2 बास्केट है तो हम लोग पहले पेड़ से पहला फ्रूट्स लिए. फिर 2 है, 2 इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें 1 वाला ही अब होगा. ठीक है. एक ही टाइप का फ्रूट आ सकता है. सेकंड वाले को इसमें डाल दिए. अब सेकंड आ गया. जो थर्ड फ्रूट आया वो इन्हीं में से, इन दोनों में से ही किसी एक में का है तो इसमें डाल दिए. सो हम लोग अपने सारे फ्रूट्स को पिक कर लिए. सो मैक्सिमम फ्रूट्स हम लोग जो पिक किए वो कितना है, 1, 2 और 3. दैट इज़ हम लोगों को 3 रिटर्न करना था. ठीक है. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा फ्रूट्स हम लोगों के पास है. जैसे कि फ्रूट्स हैं 0, 1, 2, 2. अब यहाँ पे हम लोगों के पास एक बास्केट है, एक और बास्केट है. अब हम लोग का पहला जो फ्रूट है वो इसमें आ गया. दूसरा फ्रूट 1 है जो 0 के बराबर नहीं है तो वो इसमें आ गया. अब जो तीसरा फ्रूट वो अलग है तो हम लोग इसको ले नहीं सकते. और चौथा फ्रूट भी अलग है तो इसमें इन दोनों में डाल नहीं सकते. सो ऐसे तो हम लोग के पास 2 ही फ्रूट आएगा. बट हम लोगों को मैक्सिमम फ्रूट्स चाहिए. सो हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम फ्रूट्स चाहिए उसके लिए या तो ऐसे ले सकते हैं 1, 2, 2, ताकि 1 के 1 आ जाए, 2 के 2 आ जाए. इससे हम लोग के पास 3 फ्रूट्स आ जाएंगे. वी कैन पिक फ्रॉम द ट्रीज 1, 2, 2. इफ वी स्टार्टेड एट द फर्स्ट ट्री, अगर हम लोग फर्स्ट ट्री से स्टार्ट करते वी वुड ओनली पिक 0, 1. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द सेकेंड ट्री. दैट्स वाई वी गॉट 1, 2, 2 एंड वी रिटर्न विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स. ठीक है. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें फ्रूट्स एरे गिवन है. ये गिवन है 1, 2, 3, 2, 2. ठीक है. अब इसमें हम लोगों के पास 2 बास्केट है. एक बास्केट ये है, एक बास्केट ये है. अब पहले वाले बास्केट में फर्स्ट वाला फ्रूट डालेंगे, सेकंड वाला डालेंगे. अगर फर्स्ट यहाँ पे इस ट्री से स्टार्ट किए. ठीक है. अब इसमें इस ट्री से स्टार्ट करेंगे तो 1 डालें, फिर 2 डालें, फिर 3 नहीं डालेंगे, फिर 2 डालें, फिर यहाँ पे 2 डालें. दैट इज़ अब हम लोग के पास कितना आया. अगर हम लोग यहाँ पे बीच में, अगर हम लोग के पास जो थर्ड वाला आ जाता तो हम लोग उसको पिक नहीं करते हैं. मतलब जब बीच में अगर कोई ट्री आ जाता है जिसे पिक नहीं करना होता तो सिर्फ रुकना पड़ता है. सिर्फ यहीं पे हम लोग नहीं ले सकते हैं. सो अगर बीच में कोई ऐसा पेड़ आ गया जिसका फ्रूट नहीं ले सकते हैं तो हम लोगों को बीच में रुकना पड़ता है. सो ये ऐसे नहीं हो सकता. सिर्फ हम लोग के पास 2 ही फ्रूट्स होते. लेकिन अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करते तो हम लोग इसमें 3 डालते, इसमें 2 डालते, इसमें 2 डालते. ठीक है. तो हम लोगों के पास कितना पेड़, मतलब इस ट्री से स्टार्ट करते तो हम लोग के पास एक में 3 होता, एक में 2 होता. तो यहाँ से स्टार्ट करते तो 2 इसमें डालते, फिर 3 इसमें डालते, फिर 2, 2, 2 इसमें डालते, 2 इसमें डालते. दैट इज़ वी कैन हैव 4 फ्रूट्स. ठीक है. तो हम लोग को यही मैक्सिमम फ्रूट्स छोड़ना है. अब इसको कैसे करेंगे, जब भी कुछ फ्रीक्वेंसी की बात आ रही होगी हम लोगों को दिमाग में लगाना चाहिए कि हम लोगों को एक मैप बनाना है. क्योंकि इन सब केसेस में मैप बनाने से हम लोग का क्वेश्चन मच ईजियर हो जाता है. यहाँ पे हम लोग एक मैप बनाएंगे, उसमें इंट स्टोर करेंगे. MP हम लोग के मैप का नेम है. अब इसमें क्या करेंगे कि लेफ़्ट इज इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल असाइन करते हैं. लेफ़्ट इज इक्वल्स टू 0 और आंसर इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि जो राइट है वो 0 है और जो राइट कहाँ तब तक जाएगा जबकि फ्रूट से साइज़ तक छोटा है. दैट इज़ मान लेते हैं हम लोगों की जो फ्रूट्स एरे है वो इस टाइप से है. ठीक है. तो फ्रूट्स की साइज़ कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5 हुई तो ये 4 तक ही जाएगा. तो राइट्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है.
अब यहाँ पे चेकिंग होगी कि हम लोगों का फ्रूट्स जो मैप में एक्सिस्ट करता है या नहीं। सो जब राइट इज इक्वल्स टू 0 गया, ठीक है, सो अब हम लोग चेक करेंगे कि जो राइट इज इक्वल्स टू 0 पे कौन सा फ्रूट है, 1 वाला फ्रूट है। सो ये हम लोग के मैप में है कि नहीं, तो अभी तो मैप में एम्प्टी है। सो क्या होगा कि हम लोगों की उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब मैप में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, सो 1 फ्रूट एक बार है, ठीक है। अब जब तक हम लोग एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप, जिसमें क्या होगा, एक तो ये फॉर लूप था, अब इसमें बाद में वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप क्यों यूज़ करेंगे, चेक करने के लिए कि मैप की जो साइज़ है क्या वो ग्रेटर देन 2 है, क्योंकि हम लोगों के पास 2 ही बास्केट्स हैं, हम लोग 2 फ्रूट से ज़्यादा फ्रूट्स नहीं ले सकते। सो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के पास दो अगर फ्रूट्स हैं तो हम लोगों की मैप की साइज़ 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ कि 2 से ज़्यादा हो गई तो मैप में तो क्या करना है, उस मैप में फ्रूट्स का जो एरे है उसके लेफ्ट को कि जो भी है उसको माइनस करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी घटा देनी है, ठीक है, ताकि हम लोग आगे ट्रैवर्स कर सकें कि आगे के फ्रूट स्टार्ट करने में हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं, तो हम लोग उसको घटा देंगे। तो अभी तो हम लोगों की मैप की साइज़ 2 से नहीं है, अभी तो 1 ही है। मैप की यहाँ पे जो साइज़ है, मैप डॉट साइज़, वो कितनी है, 1 ही है। तो 1 इज़ लेस देन 2, तो हम लोग की वो वाइल वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। सो इसमें अभी वाइल वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, लेफ़्ट को जस्ट हम लोग को क्या करना है, लेफ़्ट को आगे बढ़ा देना है। हम लोग लेफ़्ट को आगे बढ़ा देंगे, मतलब लेफ़्ट को आगे नहीं बढ़ाना है, लेफ़्ट को आगे तब बढ़ाना है जब हम लोगों की साइज़, मैप की जो साइज़ होगी वो एक्सीड कर जाएगी। लेफ़्ट को प्लस प्लस कब करना है, जब मैप की जो साइज़ होगी ग्रेटर देन 2 हो जाएगी, तब हम लोगों को मैप की साइज़ बड़ी हो जाएगी, तो मैप को लेफ़्ट को बढ़ा देना है, ठीक है। आगे के जो फ्रूट्स हैं उनको देखने के लिए कि वो मतलब ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, उन ट्रीज़ को देखने के लिए कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी हम लोग को पूरी ट्रीज़ को ट्रैवर्स करना है, लेकिन हम लोग के बास्केट तो 2 ही है, इसी वजह से अब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा आंसर में लेंथ को स्टोर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा है। जैसे मैक्सिमम लेंगे जो पुराना आंसर है, या तो राइट माइनस लेफ़्ट प्लस 1 करेंगे। सो जब मैक्सिमम लेंगे आंसर, अभी तो आंसर 0 है, राइट अभी किस पे है, राइट 0 पे है, लेफ़्ट भी 0 पे है, प्लस 1, दैट इज़ मैक्सिमम में अभी 1 स्टोर हो गया, ठीक है। हम लोगों की एरे क्या थी, 1 2 3 2 2। अब मैप में अभी कितना है, 1:1 स्टोर हुआ। अब सेकेंड, जब राइट इज़ इक्वल्स टू 1 हुआ तो हम लोग के पास कौन सा ट्री आया, ये वाला ट्री तो हो गया, अब ये वाला ट्री आया, 2 आया। अब 2 जब आया तो सबसे पहले तो इसको मैप में स्टोर करेंगे, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी 1 हो गई तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे मैप की साइज़ कितनी है। फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के बाद जस्ट आफ्टर हम लोगों को मैप में वाइल लूप में साइज़ चेक करनी होती है। तो मैप की जो साइज़ अभी 2 है, जो ग्रेटर देन 2 है, ये तो नहीं है, तो जस्ट उस वाइल लूप को कंडीशन को हम लोग छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, जस्ट आंसर निकालेंगे कि अभी तक की लेंथ कितनी है। तो अभी तक की लेंथ अगर हम लोग देखें तो राइट माइनस लेफ़्ट प्लस 1, दैट इज़ 1 माइनस 0 प्लस 1, दैट इज़ 2 है लेंथ, ठीक है। तो आंसर में 2 स्टोर हो गया। अब जब आगे जाएंगे तो हम लोगों की ये हो गया 3 2 2। अब इसकी बारी है, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मैप में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मैप में स्टोर करने के बाद मैप की अब साइज़ कितनी होगी, मैप की साइज़ जो हो गई वो 3 हो गई। अब वाइल लूप की कंडीशन के हिसाब से जो 3 है वो ग्रेटर दैन 2 है, तो अब ये वाइल लूप चलेगा। अब वाइल लूप चलेगा तो क्या होगा, वाइल लूप चलेगा तो सबसे पहले हम लोग सबसे लेफ़्ट में जो फ्रूट है उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करेंगे। मैप में जो फ्रूट्स है उसके लेफ़्ट क्या है, 0 पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मैप क्या हो गया, 2:1 हो गया, 3:1 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जब ऐसे हो गया तो हम लोग चेक करेंगे कि जो मैप का फ्रूट्स का लेफ़्ट है, मैप में फ्रूट्स का लेफ़्ट है इज़ इक्वल्स टू 0। अगर चेक करेंगे कि जो मैप है उसकी फ्रूट्स का
जो है अगर जो लेफ्ट पे जो फ्रूट अगर वो ज़ीरो हो गया, दैट इज़ यहाँ पे 1 की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। जो मैप में अगर हम लोग किसी की फ्रीक्वेंसी घटाएं ना तो वो एलिमेंट नहीं जाता है, जस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, तो वो जो है एलिमेंट वो स्टिल एग्जिस्ट करता है, वो फ्रूट स्टिल एग्जिस्ट करता है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं घटती। सो बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि अगर हम लोग दोबारा ना फ्रीक्वेंसी की जो साइज़ निकालेंगे तो ये अभी भी 3 आएगी, तो हम लोगों को इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम्प्लीटली ज़ीरो हो गई, सो वी हैव टू इरेज दिस, वी हैव टू इरेज फ्रूट्स का लेफ्ट, ठीक है। हम लोगों को मैप में से इसको इरेज करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वरना जो मैप का जो साइज़ होगा ना वो स्टिल कितना होगा, 3 होगा। तो जब तक अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाती है, तो यहाँ पे हम लोग को मैप में से उसको इरेज करना पड़ेगा ताकि उसके मैप की साइज़ जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अब लेफ़्ट को इरेज करने के बाद लेफ़्ट को बढ़ा देंगे, लेफ़्ट अब कितना हो गया, लेफ़्ट अब 1 हो गया, ठीक है। अब आंसर को फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर इज इक्वल्स टू राइट माइनस लेफ़्ट प्लस 1। राइट कितना है, राइट इस बार हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2 है, और माइनस लेफ़्ट कितना है 1 प्लस 1, तो राइट अभी भी आंसर अभी भी 2 है, पिछली बार भी आंसर 2 ही था, तो कोई भी अपडेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब राइट फाइनली क्या है, अब हम लोग अब अगर बेसिकली देखें तो कौन कौन से जो है वो कवर कर चुके हैं। हम लोग का ये फ्रूट्स ट्री था, तो सबसे पहले हम लोग को 1 को अपने मैप में डाले, ठीक है, 1 को मैप में डाले, फिर मैप में हम लोग क्या किए, अपने आंसर को कैलकुलेट किए कि अभी तक हम लोग कितना फ्रूट्स लिए, तो आंसर में क्या आया था, मैक्सिमम 1 आया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आया था, ये आंसर में यहाँ पे मैक्सिमम 1 आया था। कैसे आया था, राइट माइनस लेफ़्ट प्लस 1 करके, राइट 0 था, माइनस लेफ़्ट प्लस 1, तो मैक्सिमम आ गया था 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोगों का फ्रूट ट्री जो आया था 2 आया था, तो वापस 2 को स्टोर किए थे, फिर वापस मैक्सिमम कैलकुलेट किए थे, तो राइट माइनस लेफ़्ट प्लस 1, 1 माइनस 0 प्लस 1, इस बार 2 आ गया था, अब 3 गया था। 3 जब गया था तो हम लोग के मैक्स एरे में पहले मैप में स्टोर कर, अब मैप की साइज़ 3 हो गई, तो अलाउड है कि सिर्फ 2 बास्केट है, तो 3 ट्री तो अलाउड है ही नहीं। तो वाइल लूप क्या करेगा, जो सबसे लेफ्ट में है उसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ कर देगा। जब उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर है तो उस एलिमेंट को इरेज कर दो। इरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी जो मैप की साइज़ है वो 3 ही आएगी। हम लोग को अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसको इरेज करना बहुत ज़रूरी है। वापस से जब लेंथ कैलकुलेट किए तो अभी भी लेंथ 2 ही है, ठीक है, कि 2 ही मैक्सिमम फ्रूट्स हम लोग अपनी ले पाए हैं। आंसर बेसिकली शो करता है कि कितना मैक्सिमम ऑफ फ्रूट्स हम लोग लिए, तो अभी भी 2 ही फ्रूट्स लिए हैं। अब यहाँ पे आएंगे, जब 2 हुआ तो यहाँ पे वापस क्या होगा, इस 2 के आगे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। मैप की साइज़ कितनी होगी, यहाँ पे सबसे पहले इस वाले हमें में ये तो इरेज हो गया है, अब 2 है, इसकी साइज़ 2 हो जाएगी, 3 की साइज़ तो 1 रहेगी। अब क्या होगा, ये वाइल लूप नहीं चलेगा क्योंकि अभी भी साइज़ 2 है, तो वाइल लूप तब चलता है जब साइज़ 2 से ज़्यादा हो जाती है। तो आंसर कैलकुलेट होगा, यहाँ पे राइट जो है वो 3 हो गया है, 3 माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर में मतलब 3 मैक्सिमम फ्रूट्स हम लोग ले लिए हैं। कौन कौन से 3 फ्रूट्स, 2 के 2 फ्रूट लिए हैं, 3 के 1 फ्रूट लिए हैं। अब वापस यहाँ पे अभी लास्ट वाला एरे पे आएंगे, ठीक है। अभी जब 2 पे आए तो क्या हुआ, हम लोगों के एरे में एक सबसे पहले पुश होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। अब ये जो है, अगर हम लोग मैप का साइज़ निकालें तो ये साइज़ अभी भी 2 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ एलिमेंट से मैटर करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। अब यहाँ पे क्या है, राइट जो है 4 पे है, राइट 4 पे है, लेफ्ट अभी भी 1 पे है, प्लस 1 पे 1 1 कर दिया, तो हम लोगों का जो है कितना हो गया, ये आंसर मतलब इज दैट इज़ हम लोग अपने बास्केट में 4 फ्रूट्स डाल लिए हैं, एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो वी विल रिटर्न 4।